हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली टैरो रीडिंग्स एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू रीडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो देखो, सबसे पहले तो जेमिनी आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधा उस पर आ रही हूँ मैं। ये रीडिंग 6 अक्टूबर से लेकर आपके 19 अक्टूबर तक की रहने वाली है। ओके, अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखो, ये पूरा हफ्ता ना आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में रहोगे कि इस पर्सन ने मेरे को ये नहीं दिया, उस पर्सन ने मुझे ये नहीं दिया, इस पर्सन को मुझे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया। ये सब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो इन सोच विचार में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ अगर ऐसी चीज़ थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, लेट्स से कि आपके वर्क लाइफ में आप कहीं फंसे थे और वो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो उसके चांसेस हैं इन 2 हफ्ते में सॉल्व होने की। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी वर्क लाइफ में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी कुछ रिश्तों में, या कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपको फोकस आपका होना चाहिए, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उसकी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। वर्क का प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, लेकिन ये भी देख रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोग एजुकेशन वाइज कुछ देख रहे थे तो ये 2 हफ्ता आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स करने को मिलेगा, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। एजुकेशन में कुछ अगर चीज़ें चल रही थी, वहाँ पे कुछ बन नहीं पा रहा था, कोई एग्ज़ाम देना था, कुछ करना था, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, गेस्ट घर में आएंगे क्योंकि दिवाली का माहौल है, एक त्योहारों का माहौल है, तो गेस्ट का आना बनता है। तो 6 तारीख से लेकर 19 अक्टूबर तक बहुत सारे गेस्ट आपके घर में आने वाले, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, आपका जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, सो अपनी खान पीन में ध्यान दीजिएगा, अपने डिसिप्लिन को हिलने मत दीजिएगा। देखिए, हमारा यही होता है कि जब हमारी फेस्टिवल्स आती है ना, हम हमेशा से बाहर का खाना खा लेते हैं, या हम बिंजिंग कर लेते हैं कि चलो ये खा लेते वो खा लेते। उसी टाइम हमें अपनी हेल्दी हैबिट्स को वापस लाना है। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आपको जो आपके डाइटिशियन ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, जो भी सलाह आपको दी गई है उस हिसाब से चलने की कोशिश करिए, बिकॉज लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस आपके होने के चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल को ख़राब नहीं करना। ये नहीं कि अब मैं ताश के पत्ते खेल रहा हूँ तो खेल ही रहा हूँ, अब रात के में सुबह के 4 बजे तक भैया आराम करते हैं, अभी मस्ती करते हैं, और हम उठेंगे फिर लेट और उसके बाद हम काम पे जाएंगे, और काम पे जाएंगे तो हम कितना लेट हो जाएंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये आपको अभी मेंटेन करना है। बिल्कुल आप त्योहारों में एंजॉय करिए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, बट अपनी जो डिसिप्लिन बॉडी है उस बॉडी को बिल्कुल मंदिर की तरह हमें पूजना चाहिए, है ना। और हम सभी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत मोटी हूँ, बट लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से खाना खाऊं, टाइम से सोऊं, टाइम से सब चीज़ें करूं, क्योंकि एक बार अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, जिन चीज़ों का और आपको ध्यान देना है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। बहुत सोच समझ के इस 2 हफ्ते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको करने। हो सकता है कि आप किसी को ज़्यादा पैसे दे दो या कम पैसे दे दो, पैसे चोरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। ओवरवर्क ज़्यादा मत करिए, फैटिगनेस हो सकती है, आपके बॉडी में स्टिफनेस हो सकती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जितना हो सके हेल्दी खाने की आदत आप डालिए। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि इस हफ्ते या 2 हफ्ते आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। एक बार टैरो के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं जेमिनी। Nine of Wands, the Fool, King of Pentacles। देखो, सबसे पहले तो मैं अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीक की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला मैसेज है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके अंदर हिम्मत बढ़ रहा है, आपके अंदर हिम्मत बढ़ रहा है, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। ये जो 2 हफ्ते होंगे आपके लिए, गुस्सा आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कारण बन सकता है, क्योंकि गुस्सा आपको जो आ रहा है वो है कि आपने आप इतना ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई एनर्जी में, जहाँ पे अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी आपको बोला ये जा रहा है कि
आप अपना स्टैंड ज़रूर लीजिए इस चीज़ में। अगर कुछ चीज़ें आपको ख़राब लग रही है, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि यार ये मूव नहीं हो पा रहा है, इसमें बहुत मुझे अपना एनर्जी ड्रेन देना पड़ रहा है, उन चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ जाइए। बिकॉज़ देखो, ऐसा तो नहीं है कि ऑब्स्टेकल्स हैं तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। देखो, ये पर्सन भी जो डंडा लेके खड़ा हुआ है, वो भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना कर रहा है। ओके, वो भी अपने मुश्किलों का सामना कर रहा है, बट वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपना ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। आगे अपनी लाइफ में आप कैसे पुश कर सकते हो, इस चीज़ की तरफ लेके जाएगा। दूसरा कार्ड है फूल का, जो कि ये बोल रहा है कि कुछ आपको लाइफ में ना ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगेन, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं ये रिस्क लूँ ना लूँ। रिस्क लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है, बट लेकिन ये सोचना कि अगर मैंने ये रिस्क लिया तो क्या ये आगे चीज़ें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स और अच्छे और एफर्मेशन अगर जर्नल्स लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो फूल का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि एक जर्नी शुरू होने वाली है आपकी, जिस जर्नी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है जेमिनी, बट लेकिन ये जर्नी आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगी। बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी, कुछ प्लानिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आपके भविष्य के लिए, मे बी आपकी कुछ लोगों के लिए मुझे रिटायरमेंट के लिए भी दिख रहा है कि फॉर योर रिटायरमेंट यू आर प्लानिंग आउट समथिंग। ओके, या अभी से सोच रहे हो, अगर आप यंग हो और आप अभी से सोच रहे हो कि कैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। सो डेफिनेटली ये 2 हफ्ते आप अपने मनी मैटर्स में लेकर बहुत ज़्यादा सही रहोगे। जिन लोगों का बिजनेस है उन लोगों के लिए भी मनी मैटर्स में बहुत मुझे अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं जेमिनी, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे एक न्यू रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक न्यू फ्रेंडशिप दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि देयर इज़ समबडी न्यू हु कैन वेरी फास्ट दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फायर साइन हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ये आपके साथ एक दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। आपके साथ एक दोस्ती का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्ती से ऐसा भी हो सकता है कि आपका आगे जाके रिलेशन अच्छा हो, बट दोस्ती मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हो बाहर ट्रैवल करने की, तो आपके और आपके पार्टनर दोनों मिलके बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, पार्टीज़ करने वाले हो। तो यस, ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बट कुछ जगह पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर थोड़े बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हैं कि यार जब देखो पार्टी करती रहती है, जब देखो बाहर, मुझे थोड़ा सा अपने हिसाब से जीना है। तो थोड़ा सा आप ऐसा बोल सकते हो दैट कि पार्टनर थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार हमेशा पार्टीज़, जब देखो पार्टीज़ में बिज़ी रहती है, कभी शांतिपूर्वक कहीं बैठती नहीं है, लोगों के साथ सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इससे आपके पार्टनर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम पार्टनर अकेला महसूस कर सकते हैं या बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी। ओके, सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो एक कूल प्लेस जगह पे आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हेल्थ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। हेल्थ इज़ समथिंग जो आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो। इन सब चीज़ों में आपको हेल्दी रहना है, आपको उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपके बारे में थोड़ा सा आपको शांति जहाँ पे फील हो। मेडिटेशन अगर कुछ सोच रहे थे कहीं पे कुछ ज्वाइन करने का, सेशंस किसी का आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। ये भी दिख रहा है मुझे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो आई थिंक यू आर बिकमिंग वेरी अवेयर कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, बट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, जो कि आप बहुत खुश रहोगे इस चीज़ से। बट यू नीड टू मेडिटेट। ओके, यू नीड टू गो इनटू सर्टन मेडिटेशंस सो दैट ये जो बाहर का जो शोर है आपको इतना बॉदर नहीं करेगा।
ओके क्योंकि बाहर के शोर से आप, ऐसा नहीं कि आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, बट कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लगता है कि यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, उन लोगों से भी आपको ब्रेक चाहिए जिनसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हो, तो कहीं ना कहीं थक से रहे हो। ओके, बट यू वांट टू एंजॉय द लाइफ ऑल्सो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस आपका रहने वाला है 2 हफ्ते। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मिलती हूँ आपसे 20 अक्टूबर को। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।